Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Dollar INR and Fin Nifty. तो बात करेंगे मार्केट में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कल, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज निफ्टी में हमको एक थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन देखने को मिला। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो रेजिस्टेंस है 22,200 और 300 का जो एक रेंज है, फिलहाल निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अच्छी बात क्या है कि जो सपोर्ट लेवल है अराउंड 22,000 के आसपास का, 22,100 के आसपास का, ये रेंज भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसी रेंज में अभी निफ्टी जो है वो स्टक हो गया है। तो जब तक हमको इस रेंज से बाहर एक क्लोजिंग नहीं आ जाता इधर साइड, तब तक हम डायरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप ओवरऑल बात करो तो अल्टीमेटली इट्स अ बुलिश थिंग ओनली। बट बिल्कुल रीसेंट अगर मैं बात करूँ, कल की बात करूँ या कुछ आने वाले एकदम शॉर्ट टर्म कुछ दिनों की बात करूँ, तो वी माइट एबल टू सी अ स्लाइटली डाउनसाइड मोमेंटम। तो डाउनसाइड मोमेंटम होगा, बेरिश कंसोलिडेशन होगा, बट विद लिमिटेड सपोर्ट्स। तो सपोर्ट्स हैं बहुत सारे, जिसके बाद हर दिन आप देख सकते हो कि सपोर्ट पर आकर हम कहीं ना कहीं रुक सकता है प्राइस, और वो सपोर्ट भी बहुत नियर बाय है, बहुत दूर भी रही है। तो इसी तरह से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कल भी थोड़ा सा एक बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं एक 22,000 का लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब तक 22,000 का लेवल सस्टेन करता है, होल्ड करता है, वो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव है, जिससे कि हम आने वाले दिनों में थोड़ा सा और अपसाइड मोमेंटम 22,500 तक का भी एक रेंज जो है वो देख सकते हैं। तो क्या लेवल्स हैं, सबसे पहले लेवल्स देख लेते हैं। 22,215 का रेजिस्टेंस 1 है, 311 का दूसरा रेजिस्टेंस है, और 523 का तीसरा रेजिस्टेंस है। 22,115 का पहला सपोर्ट है, 22,028 का दूसरा सपोर्ट है, और जो थर्ड सपोर्ट है विच इज़ 21,930 का। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 22,000 से लेके 22,300 के बीच में आप कल अगेन निफ्टी को देख सकते हो। अगर मैं इसकी ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हमें बता रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, करेक्ट। सो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो कि थोड़ा सा साइडवेज ही है। 22,200 का रेजिस्टेंस है, 300 का रेजिस्टेंस है, और 22,000 का रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं आप इसी रेंज में देखोगे, और आज भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था कि सपोर्ट पर आकर बाइंग आ रहा था और रेजिस्टेंस पर आकर सेल आ रहा था। तो यही रेंज जो है 22,000 से 22,200, या मैक्स टू मैक्स आप एक 300 का लेवल लगा लो, 22 से 22,300 का रेंज में ही कल आप निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रॉडर मैं एक अगर व्यू लेके चलूँ तो विच विल बी 21,800 से लेकर 22,500 के बीच में आप ब्रॉडर लेवल पे निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यस, बैंक निफ्टी भी सेम मोमेंटम ही था, और थोड़ा सा क्लोजिंग जो आई है वो मुझे थोड़ी बेयरिश बता रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये ट्रेंड लाइन है, फिलहाल अभी इसको वापस से प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा मैं यहाँ पे और डाउनसाइड मोमेंटम अभी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो क्या लेवल्स हैं, पहला रेजिस्टेंस है 46,725 का, दूसरा है 46,890 का, और तीसरा है 47,095 का। पहला सपोर्ट है 46,510 का, दूसरा है 310 का, और तीसरा है 46,180 का। मोस्ट प्रोबेबली 46,300 से लेके आप 46,900 तक का एक रेंज जो है वो कल एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे। अगर 300 इंट्राडे पर ब्रेक होता हुआ हमें नजर आएगा तो 46,000 का लेवल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं कि क्या है। सो अपसाइड रेजिस्टेंस हैं थोड़े बहुत, बिकॉज आज आईटी भी थोड़ा सा डाउन था, वो भी एक फैक्टर था। रिलायंस भी बहुत ज़्यादा, एचडीएफसी बैंक कुछ मूव नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से आप ने निफ्टी को थोड़ा सा डाउनसाइड मूव जो है वो देखा है। हाँ, यहाँ आप देखोगे तो 47,000 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो नहीं है बैंक निफ्टी फिलहाल 47,000 के ऊपर एकदम इमीडिएट बेसिस पे, और सपोर्ट है 46,500 का। तो ब्रॉडर लेवल जो है 46,000 से लेकर आप 47,200 का मार्क कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 46,500 से लेके 47,000 के बीच में आप एक निफ्टी को, बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगेन ये जो लेवल्स हैं ये ड्यूरिंग द डे चेंज होते रहते हैं, तो इसी वजह से जो ब्रॉडर रेंज है उसको भी आप ध्यान में रखिए, कंसिडर कर सकते हैं इंट्राडे के लिए अगर रेंज ब्रेक होता है तो। चलिए अब आ जाते हैं फिन निफ्टी। अब क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा बैरिश है, तो फिन निफ्टी भी थोड़ा सा बैरिश होगा।
प्राइस एक्शन कंप्लीटली यहाँ से मुझे बता रहा है कि कल थोड़ा मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये अपने मूविंग एवरेजेस पर है, 20 एंड 50 मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लिए है। तो कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा, अगर कल की क्लोजिंग इसके बिलो आता है तो हम थोड़ा फर्दर फॉल और फिर निफ्टी में देखेंगे। तो जैसे मैं आपको काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा बुलिश ज़रूर लग रहा था, बट फिन निफ्टी फिर भी नहीं लग रहा था। तो अभी क्या है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों ही थोड़ा सा बेरिश लग रहे हैं। चलिए इसके क्या लेवल्स है, 735 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 865 का, एंड थर्ड रेजिस्टेंस है 21,015 का। पहला सपोर्ट है 20,550 का, दूसरा है 415 का और तीसरा है 250 का। सो मोस्ट प्रोबेबली 2400 से लेके आप एक 2700 का रेंज लेके चल सकते हो फिर निफ्टी के लिए। थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, और प्रिसाइज एक लेवल निकाल लेते हैं कि 700 है या 800 है, वो थोड़ा सा यहाँ से और कंफर्म कर लेते हैं। ओके 800, यस करेक्ट। सो 800 का लीजिए लेवल, और 700 भी है बट 800 लुक्स बेटर, लुक्स गुड। तो 800 का रेजिस्टेंस और 500 का सपोर्ट, ये तो हो गया प्रोबेबल रेंज, और 300 से लेके 21,000 का एक ब्रॉडर रेंज हो गया, जो कि आप फिन निफ्टी के लिए देख सकते हो। तो थोड़ा सा बैरिश मोमेंटम कल आप फिन निफ्टी में भी एक्सपेक्ट करोगे। डॉलर आईएनआर, यस कहीं ना कहीं आज एक ओपनिंग जो था वो इसने गैप अप दिया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, बट क्लोजिंग जो आई है वो थोड़ा सा बता रहा है कि थोड़ा कल हम एक 82.92 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर जाता हुआ प्राइस को देखेंगे। तो अगर इक्विटी मार्केट यहाँ से कल थोड़ा और बेरिश होता है तो यहाँ पर आप वापस से एक बार 83 के आसपास का लेवल जो है देख सकते हो। तो पहला रेजिस्टेंस 82.92 का है और दूसरा है 83 का। पहला सपोर्ट है 82.8 का और दूसरा सपोर्ट है 82.71 का। मोस्ट प्रोबेबली 83 और 82.8 के बीच में कल हम डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द फोर मार्केट्स। थोड़ा सा साइडवेज मार्केट ही है अभी, क्योंकि बेरिश बहुत ज़्यादा है तो नहीं, बट हाँ कंसोलिडेशन में आप बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू आर लाइकिंग द कॉन्टेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market and thank you so much for watching me.